हर मनुष्य को इस बात की जानकारी होती है कि मैं कौन सा काम अच्छा कर रहा हूँ या कौन सा काम बुरा कर रहा हूँ। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल या ग्रहों का फल आप ही को झेलना है। इसलिए जब भी कोई काम करो पहले अपने दिल की बात सुनो। कभी कभी गलत निर्णय के कारण हमारे जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए बहुत ही खास है। आप अपने जीवन में 7 सालों तक कौन कौन से दुखों को सहन करके यहाँ तक पहुँची हो, इसकी शुरुआत स्टार्टिंग 2017 में हुई और 6 महीने के बाद ऐसा क्या होने वाला है जो आपके जीवन को बदल देगा, जिसकी शुरुआत स्टार्टिंग हो चुकी है। देखिए, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सौर मंडल में जितने भी ट्रांजिट हो रहे हैं, गोचर हो रहे हैं, वो सब हमारी जन्म राशि चंद्र राशि पर होते हैं। हो सकता है बहुत से जातकों को इतना कष्ट ना सहना पड़ा। उसका कारण है ये है कि उसकी अपनी स्वयं की पत्री में ऐसा कोई दोष ना हो, शनि उच्च हो, स्वराशि हो या मारक ना हो, पापदृष्ट ना हो। तो आपकी अपनी जन्म राशि मतलब चंद्र राशि कुंडली का जो प्रभाव होता है वो 70% आपकी लाइफ पर पड़ता है और जो 30% बचता है वो जो इस सौर मंडल में जो गोचर हो रहा है उसके आधार पर आप पर पड़ता है। पूरा का पूरा वो गोचर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आपकी पत्री का 70% और 30% जो सौर मंडल में जो गोचर हो रहा है उसके आधार पर पड़ता है। इसलिए अपनी कुंडली को देखना जरूर। मकर राशि, आप अपने लाइफ में 2017 से नहीं बल्कि 2008 से संघर्ष कर रहे हो। देखिए, 2008 से 2011 तक आपकी पोजीशन काफी डाउन थी, लेकिन 2011 से 2017 के बीच में आपने अपने कैरियर में लाइफ में थोड़ी सी ग्रोथ ली। लेकिन बीच बीच में ऐसा हुआ कि आपको थोड़े से अप्स डाउन आते रहे, लेकिन उनका कोई असर आपकी लाइफ पर पड़ा नहीं। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य पुत्र हैं और शनि देव अपने पिता के आगे नहीं झुकते सत्यता के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। तो ये असर तो आपकी राशि पर भी डेफिनेटली आएगा। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे, झूठ आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी राशि में शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। 2017 में आप पर जब शनि की 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ, उस टाइम शनि की पोजीशन आपकी पत्री में अच्छी नहीं थी। देखिए, उस दौरान 12th हाउस में शनि का ट्रांजिट था और उस शनि ने 2017 से 2020 में आपकी लाइफ को ही बदल दिया। उसमें क्या हुआ, उस दौरान आपके प्रथम चरण में कानूनी अड़चनों का आना, व्यर्थ के पैसों की बर्बादी, लोन के चक्कर में आप फंसे, ट्रांसफर जहां आप नहीं चाहते थे वहां आपका ट्रांसफर हुआ। मतलब लोगों के सामने मतलब असली चेहरे आपके सामने खुल करके आए, क्योंकि 12th हाउस द्वादश भाव में शनि का गोचर था। आपके डिसीजन भी गलत हुए उस दौरान, झूठे आरोप आप पर लगे। 2020 से 22 के मध्य शनि कहाँ थे, आपकी राशि में प्रवेश कर गए थे। वे 12th हाउस से आपकी राशि में प्रवेश कर गए, मतलब मकर राशि में। मतलब शनि जब आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहे थे तो आप पर दूसरा चरण चल रहा था। तब सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में शनि ट्रांजिट कर रहे थे। वहां पर 2.5 साल तक दूसरे चरण में शनि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर थे। आपके मन पर बड़ा प्रेशर डाल रहे थे, तनाव दे रहे थे। चाहे आपकी कुंडली में शनि स्वराशि के भी हो, बस इतना कर सकते हैं कि थोड़ा कम दे रहे होंगे पर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे। परिवार की जिम्मेदारी हो, कामकाज की हो, लेकिन इस दौरान ज्यादा रही होगी आपकी लाइफ में। लेकिन इस दौरान आपके आलस की स्थिति बना रहे थे, क्योंकि जब भी शनि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो जिम्मेदारियां बहुत देते हैं, काम करने का मन नहीं करता और नेगेटिविटी आने लगती है। जब फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं इंसान सोचता बहुत है, गहन अध्ययन करता है और चीजों को समझने लगता है कि हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। मतलब बहुत सारी चीजों की सच्चाई हमें दिखाता है दूसरा चरण। अब 2024 की शुरुआत में शनि धन भाव में थे, तो धन को लेकर, परिवार को लेकर के जो समस्या थी उनसे आपको राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शनि उस दौरान अस्त हो गए। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक शनि अस्त हो गए।
शनि काल पुरुष कुंडली में कर्म और लाभ के कारक होते हैं। जब कर्म का कारक, लाभ का कारक ही अस्त हो गया तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, आपके इनकम पर पड़ा। कार्य में रुकावट या गति मंद हो गई, वह स्थिति बन गई जो पिछले 6 वर्षों से आप भुगत रहे थे। आलस, थकान की वजह से धन प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन खर्चे क्या हुए? खर्चे वैसे के वैसे ही बने रहे। आर्थिक संकट बना रहा। लगन के स्वामी है तो स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित रहा इससे। शनि देखिए ज्यादातर क्या है, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, मानसिक चिंता ज्यादा देते हैं। तो चंद्र और माइनस हो जाए, थोड़ा डिप्रेशन की स्थिति तक भी ये दे देते हैं। परिवार में कलह देते हैं। धन भाव क्या, सेकंड हाउस में गोचर ट्रांजिट करते हुए इनकी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर थी। प्रॉपर्टी का विवाद, माता का स्वास्थ्य, पारिवारिक वातावरण आपका बहुत ज्यादा खराब हुआ होगा। 8th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ी और 8वां भाग मतलब अचानक आकस्मिक घटनाओं का होता है। महिलाओं में क्या हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस की भी स्थिति देखने को मिली होगी। 8th हाउस हमारी रुकावटों का होता है, हमारे कार्यों में रुकावट डालता है। तो 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर पड़ी। आपको मिलने वाले लाभ तो थे, उनमें कमी देखने को मिली। आपकी इनकम में कमी, ग्रोथ आपकी रुक गई। आपको अपने एफर्ट्स का, मेहनत का लाभ, रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला। 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का भी होता है। आपके फ्रेंड्स ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। यदि 11 फरवरी के बाद से ये घटनाएं आपके साथ हुई या घटी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। अब शनि 18 मार्च को उदय हो गए, लेकिन इनके मित्र शुक्र देव और देवताओं के गुरु दोनों अस्त हो गए। दोनों ही धन के कारक हैं। शनि के मित्र शुक्र 25 अप्रैल को अस्त हो गए, तो देव गुरु बृहस्पति 7 मई को अस्त। अब जो मेन प्लेनेट थे आपके वीनस और जुपिटर मतलब शुक्र और बृहस्पति धन के कारक और विवाह के कारक, जब ये ही अस्त हो गए तो धन के आगमन में कमी, विवाह ना होना, टूट जाना, भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला। आपके साथ मकर राशि वालों ये स्थिति रही कि एक के बाद प्रहार आप पर होता ही चला गया। ग्रहों का, सबका मतलब होता, उधर 7.5 का शुक्र गुरु तो अस्त हुए ही, साथ ही सूर्य को भी ग्रहण लग गया। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य ट्रांजिट कर रहे थे मीन राशि में राहु के साथ, तो ग्रहण दोष लगा। सूर्य यहाँ पीड़ित हो गए। इसका सीधा प्रभाव आपके आत्मविश्वास, आत्मबल, आपके भाग्य पर पड़ा। सरकारी संबंधित कर्मचारी, सरकारी कार्यों में भी रुकावट देखने को मिली। देखिए इससे इतने आपको राहत आती तो मंगल और राहु का अंगारक योग 23 अप्रैल से 1 जून तक रहा। ये योग ना सबको जलाकर राख कर देता है। इससे आपको अपनी लाइफ में क्या देखने को मिला, भाई बहनों, मित्रों, रिश्तेदारों से आपके रिलेशंस खराब हुए। अब राहु की सीधी दृष्टि पंचम भाव यानी पंचम भाव पड़ा आपका 7th हाउस, तो उस पर पड़ी तो आपका मैरिड लाइफ, बिजनेस उठापटक की स्थिति रही। राहु मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ी, भाग्य ने भी साथ छोड़ दिया। आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़े। 9th हाउस क्या है, गुरु का, पिता का भी होता है, तो उनका आशीर्वाद भी नहीं मिला। उस दौरान से अनबन सी हुई हो, वाद विवाद की स्थिति चली हो। राहु की दृष्टि अब आपके 11th हाउस लाभ भाव पर पड़ी। अंगारक योग की आग में लाभ भी आपका ध्वस्त हो गया। आपकी इनकम भी ना के बराबर। अब बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल, वाणी के कारक होते हैं। 12 अगस्त को बुध भी अस्त हो गए, सूर्य दोष भी बना। तो क्या अब आपको इसमें राहत मिलेगी? तो चलिए समझते हैं। इस समय सबसे बड़ी राहत आपको शनि के वक्री होने 14 नवंबर तक, क्योंकि शनि की गति रेट्रोग्रेड होने से मंद हो गई है और आपको एक घर पीछे का भी रिजल्ट दे रहे हैं। शनि को यहाँ चेष्टा बल प्राप्त हो गया। शनि जो कष्ट आपको दे रहे थे उन कष्टों में कमी करेंगे। शनि अभी गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। ये 7.5 जब खत्म होगी तो गुरु कहाँ के स्वामी है? गुरु आपके 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी है। अभी जो शनि आपको फल दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? सोचने का काम दे रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि क्या परिवर्तन करूं, क्या चेंज अपनी लाइफ में लाऊं, इस टाइप का। दूसरा, सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं यानी कि आपके 8th हाउस में, तो सूर्य शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। कब तक? 16 सितंबर तक। 16 सितंबर के बाद से आपको थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा है शनि अंधेरा है, सूर्य क्या है? रोशनी। तो सूर्य की रोशनी का प्रकाश जब
शनि के ऊपर से हट जाएगा तो तब शनि अपना कार्य करना शुरू करेंगे। सबसे बड़ा लाभ, आपको धन संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में जो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही थी, पैसा फंसा हुआ था, विवाह में देरी हो रही थी, सब समाप्त होगा। रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे थे, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस समय जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अब शनि, सूर्य, गुरु, मंगल का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। शनि और गुरु तो आपको एकदम से कोई रिजल्ट नहीं देंगे, वो स्लो देंगे, लेकिन 24 सितंबर से आपको शनि कष्टों से राहत मिलेगी। 16 सितंबर तक सूर्यदेव 8th हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये भाग्य भाव में ट्रांजिट करेंगे और ये इनके मित्र की राशि है। यहाँ से आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे, आपके अटके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव आपके कैरियर कर्म भाव में आ जाएंगे। ये आपके कैरियर ग्रोथ के लिए उत्तम समय रहने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कार्य आपके बनेंगे। देखिए, यदि कोई भी ग्रह मित्र राशि में है या स्वयं राशि में है तो वह अच्छे फल प्रदान करता है। अब आपके धन के कारक, व्यापार के, वाणी के कारक, विवाह, दाम्पत्य जीवन के कारक बुध और शुक्र दोनों ही उदित हो चुके हैं। शुक्र बुध का लाभ आपको पूरा मिलेगा। इसकी वजह यह भी है कि शुक्र बुध दोनों ग्रह शनि के मित्र हैं। 18 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे। शुक्र अपनी ही राशि में यहाँ जो है गोचर करेंगे और शुक्रदेव मालवीय नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। इसका परिणाम यह देखने को मिलेगा, आपको कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। 4th हाउस पर जो है शुक्र की दृष्टि पड़ने से घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। देखिए, महिलाओं को बुटीक, ज्वेलरी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड बिजनेस करना चाहती हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और यदि आपका पहले से ही है ऑलरेडी तो वो अगर थम सा गया था उसकी गति तो अब वो गति पकड़ेगा। शुक्र 13 अक्टूबर को आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। दोनों ग्रह धन के कारक हैं तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। 7 नवंबर को 6th हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे तो विदेशी गतिविधियों से लाभ करवाएंगे। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जॉब का भी योग बनाएंगे। 2 दिसंबर को ये मकर राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। राहु का गोचर भी आपको लाभ देने वाला है। मंगल 20 अक्टूबर तक 6th हाउस में और अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में तो गुरु मंगल के माध्यम से आपको फल देंगे। गुरु आपके 4th हाउस का भी फल देंगे और लाभ भाव का भी फल देंगे। तो दोनों गुरु मंगल मिलकर आपकी इनकम में मतलब बढ़ोतरी करेंगे। गुरु बृहस्पति शिक्षा एजुकेशन के कारक हैं, संतान भाव को भी देख रहे हैं। 20 अक्टूबर तक मंगल 6th हाउस में है। 6th हाउस में मंगल शत्रु हंता योग बना रहे हैं, आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी में आपको राहत मिलेगी। पुराना कर्ज चुकने के रास्ते खुलेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ऊर्जा का संचार होगा। आपको व्यापार से, कैरियर से धन लाभ होगा। मंगल आपके 4th हाउस के स्वामी हैं तो इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ आपको प्राप्त होंगे। राहु आपके 3rd हाउस में राहु जबरदस्त लाभ देते हैं। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो आपको धन भाव और लगन का भी फल प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं शनि और आपके 2nd हाउस के भी के स्वामी हैं शनि, तो ये दोनों का फल आपको प्रदान करेंगे। ये अचानक से धन लाभ का योग बनाते हैं। राहु से अच्छा धन लाभ कोई दे ही नहीं सकता। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में, अच्छी स्थिति में, तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं। इस कारण सितंबर से आपकी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात यदि कहें, शनि मार्गी होते ही बहुत सारी चीजों में आपको पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे, खासकर आपकी फैमिली, कैरियर और आपकी पर्सनल लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए
और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।